हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये सुबह सुबह का काम चल रहा है घर की सफाई का। तो सब लोग सोकर जाग गए हैं हमारे यहाँ पे। और निक्कू जो है वो बाहर हॉल में सोई हुई थी और बाबू की तबीयत खराब चल रही है। तो वो तो रात भर ठीक से सोया ही नहीं, परेशान हो रहा था। और निक्कू को बाहर सो रही थी तो पापा ने जगा दिया उसको, तो अंदर रूम में आके लेट गई है यहाँ पर कि मम्मा मुझे और नींद आ रही है, अभी और देर तक सोना है। तो मैंने उसको बोली कि ये यहाँ पर बिस्तर सही कर रही हूँ मैं अभी, थोड़ी देर के लिए बाहर और सो जाओ अभी। तो उसको मैं थोड़ा सी देर तक बाहर लिटा दूंगी तो मैं यहाँ पर साफ सफाई कर लूंगी। अभी स्कूल जाने का थोड़ा टाइम बाकी है, अभी टाइम नहीं हुआ है इतना ज्यादा। तो मैं जब तक यहाँ पर निकू को बाहर लिटा दिया है तो मैं यहाँ पर थोड़ी सफाई कर लूंगी, झाड़ू वगैरह बिस्तर वगैरह साफ कर लूंगी। और बच्चों की तबीयत खराब रहती है तो दिमाग बहुत ज्यादा खराब रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या करो। और पूरी रात हो गई, मेरे बाबू को ठीक से सोया नहीं है। एक्चुअल में उसको वॉमिटिंग भी हो रही है और लूज मोशन भी हो रहे हैं, तो कुछ खा भी नहीं रहा है ठीक से। और ना खाने की वजह से अब भूखा रहेगा बच्चा तो नींद भी कैसे आएगी, कि ठीक से सो भी नहीं रहा है और कुछ खा भी नहीं रहा है। मैंने दिन रात में भी कई बार उठ के उसको खिचड़ी खिलाने की कोशिश की, बट वो थोड़ी बहुत ही एक आधा चम्मच ही खाता है, बिल्कुल भी नहीं खाता है। बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है। फिर मैं चलो उठ ही जाते हैं और फिर काम में लग गई, सुबह के काम में। बिस्तर बिस्तर सही करके मैंने कि चलो यहाँ पे साफ सफाई कर लेती हूँ। निकू के स्कूल जाने में भी टाइम है तो मैंने उसे फिर से लेटा दिया है बाहर, थोड़ी देर और सो लेगी तब फिर उसको रेडी कर दूंगी, तैयार कर दूंगी। अभी उनके पेपर चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा देर तक स्कूल नहीं लगता है। थोड़ी देर 2 घंटे के लिए बुलाते हैं छोटी क्लास के बच्चों को। और स्कूल वो एग्जाम का टाइमिंग भी 8:30 से है। तो इस वजह से मैं थोड़ा सा उसको अभी लेटने दो, बाद में कर दूंगी क्योंकि मुझे भी अभी इधर काम है। मैं ये काम से फ्री हो जाऊं तब उसको रेडी करूंगी, नहीं तो फिर वो जाग जाएगी, फिर मम्मा ये करो वो करो, उसमें फिर मैं मेरा ये काम डिस्टर्ब होता है। तो मैं जब अपने वाले काम से फ्री हो जाती हूँ उसके बाद ही मैं बच्चों को जगाती हूँ। उसका नाश्ता वगैरह भी थोड़ा बना दूँ उसके बाद, नहीं तो फिर उसको रेडी करूंगी, नाश्ता रह जाएगा, ये काम रह जाएगा। तो मैं झाड़ू वगैरह निकाल देती हूँ घर का, उसके बाद तैयारी करूंगी चाय नाश्ते के लिए। तो इधर झाड़ू वगैरह निकल निकल गया है तो मैं यहाँ पर चाय चढ़ा दी हूँ। और अभी सुबह के करीब 6 बज रहे हैं, शायद पौने 6 या 6 ही हुए हैं। पापा हमारे जल्दी चाय पीते हैं और वैसे सब लोग जाग गए थे, मेरे हस्बैंड भी। और उनको भी जाना था कुछ काम से, तो चाय वगैरह तो वैसे ही सुबह जल्दी ही बनानी पड़ती है क्योंकि मेरे ससुर जी जल्दी चाय पीते हैं सुबह। तो मम्मी पापा बाहर बैठे हैं बाबू को लेके, बाबू जाग गया था तो मैं उनके लिए चाय लेके जा रही हूँ। वो सुबह बाबू को संभाल लेते हैं थोड़ी बहुत देर, तब तक कुछ काम करना है तो किसी न किसी को बच्चे को देखना ही पड़ेगा, अदरवाइज कैसे हो पाएगा। मम्मी पापा को चाय दे दी मैंने और मैं यहाँ पर थोड़ा सा बाबू के लिए दलिया भून ले रही हूँ। मैं इकट्ठा ही दलिया भून के रख लेती हूँ, करीब आधा किलो 1 किलो तक का लगभग दलिया इकट्ठा भून लेती हूँ। और अभी मैंने इकट्ठा भून के रखा हुआ था, वो डेली बनता ही था तो वो खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा आज थोड़ा भून के रख देती हूँ। और उसके बाद थोड़ा इसमें से बना दूंगी। भून गया है मेरा दलिया और ये अभी थाली में रख दिया है, ठंडा होने के बाद डिब्बे में भर दूंगी। दूसरी तो मैंने पराठे के लिए तैयारी कर लूँ, थोड़ा पराठे के लिए आटा लगा रही हूँ। सिंपल सा सादा पराठा बना रही हूँ, तो बस इसमें जीरा और अजवाइन और नमक डाल के। बट निक्कू को ज़्यादा सिंपल पराठा ही पसंद करती है, कुछ दूसरा कुछ डाल दो प्याज वगैरह तो नहीं खाती। हाँ, आलू का पराठा तो खा लेती है, पर अभी आज तो सिंपल पराठा ही बनाया, आलू का पराठा ज़्यादा पसंद है उसको। मैंने इसको रेडी कर दिया है निक्कू को, और यहाँ पर उसको चाय नाश्ता दे दिया है, स्कूल का उसका टाइम हो रहा है अब जाने के लिए। बच्चे चले गए, हस्बैंड भी चले गए हैं। मैं अपने किचन में अपने खाने की तैयारी में लगी हुई हूँ यहाँ पर, सब्जी वगैरह काट छील के सब्जी छोक दूँ। ससुर जी हमारे मेरे जो हैं वो जाएंगे ड्यूटी, तो उनके लिए सुबह जल्दी टिफिन बनाना होता है, तो पहले उनकी तैयारी कर देती हूँ। बाकी कुछ काम हो गया है, मेरे कपड़े वगैरह जो थे बच्चों के छोटे मोटे वो मैंने धुल के डाल दिए। बाहर हमारे यहाँ सप्लाई वाला बाहर पानी आता है, उसमें धो देते हैं, बाहर अच्छे से साफ भी हो जाते हैं। तो चलते हुए पानी में फटाफट उधर धुल जाते हैं, तो वो धो के डाल दिए उधर। और सफाई कर दी, झाड़ू पोछा मैंने लगा दिया था। सप्लाई का जो पानी आता है ना, उसी पानी से सारा काम निपटा देती हूँ, झाड़ू पोछे का बर्तन का। और बस खाली अभी ये सब्जी वगैरह बनानी है, सब्जी छोंक रही हूँ।
तो बैंगन रखा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो एक बैंगन ही बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड ने कल हम लोग वहां से आए थे, तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कुछ सब्जी ले आए, लेकिन मैंने कहा अब रहने दो। एक तो बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, तो वैसे ही मूड ऑफ था, और फिर मौसम भी ठंड, बारिश हो रही है 2-3 दिनों से। तो बारिश में दुकानें भी बहुत ही कम लगी हुई हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब आज बैंगन रखा हुआ है, बैंगन टमाटर रखे हुए थे, यही बना लेते हैं, फिर कल देखा जाएगा। बट लेकिन आज भी यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है सुबह से ही लगातार। और जब ऐसा मौसम रहता है तो सब्जी की दुकानें तो बहुत ही कम लिखती है, इक्का दुक्का ही लगी रहती हैं। यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए हैं और मसाला यहाँ पे भुन चुका है। मसाले में वही बेसिक मसाले डाले हुए हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला। और मसाला भुन गया है तो उसके साथ मैंने ये सब्जी यहाँ पे आलू और बैंगन डाल दिए हैं, थोड़े से मसाले के साथ भुन जाएंगे, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। आटे की रोटी के लिए, रोटी बनाने के लिए तैयारी कर लूंगी तब तक। थोड़ा चटक जाएगा अच्छे से, इसमें से पानी चटक जाएगा तो सही अच्छा टेस्ट आ जाता है। मैं इसी तरीके से ही इसको चटका के बनाती हूँ। तो जब तक ये भुने, तब तक मैं आटा लगा लेती हूँ। मेरा यहाँ पर आटा अभी गूंद के रेडी हो जा रहा है। ये सब तैयार करके रख दूंगी। और अभी बाबू सो रहा है, तब तक ये खाना वाना का फटाफट निपटा देती हूँ, वो भी जाग जाएगा। तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो उसको लेके रखना पड़ता है। वो कहीं इधर उधर जाओ तो झट से रोने लगता है वो तुरंत से। उसको लेके ही रखना पड़ता है गोद में ज्यादातर। अब सो रहा है तो जब तक मैं सोचे फटाफट निपटा देती हूँ ये काम वाम। तो बाकी वो सब काम तो मेरा निपट ही गया है। बस ये खाना बनने का था, ये खाना भी बन गया है। और कपड़े वगैरह सब धो दिए थे सुबह मैंने, सब निकाल के झाड़ू पोछा सुबह निकाल दिया था सप्लाई वाले पानी से। तो बस ये खाने का था, ये खाना भी निपट गया। अब बाबू जाग जाएगा तो उसको देखना पड़ेगा। एक तरफ मैंने, दूसरी तरफ सब्जी पक गई थी, पर फिर भी थोड़ी सी चढ़ा दी थी मैंने। और निक्कू स्कूल से आ चुकी है, उसका आज एग्जाम था, तो बहुत जल्दी स्कूल छूट जाता है एग्जाम की वजह से। तो यहाँ पर वो यूनिफॉर्म निकालने की कोशिश कर रही है, पर उससे नहीं निकल रहा है, तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो रही थी, ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अभी वो छोटी नहीं निकाल पाती है। निक्कू आ गई पेपर देके। गुस्सा क्यों हो? ये चेंज करें, चेंज करें। बाबू यहाँ पर मेरा जाग चुका है, अभी जाग गया है वो। तो अब वो देखो रो रहा है, इरिटेट हो रहा है, परेशान होता रहता है, तबीयत ठीक नहीं है। वैसे वो खेलता रहता है खूब आराम से, उसको कुछ खिला पिला दो तो खेलता रहता है, लेकिन अब वो इरिटेट हो रहा है। दलिया मैंने बनाया है उसको खिलाने के लिए, वो दलिया भी नहीं खा रहा है। 1 चम्मच, मुश्किल से 1 या 2 चम्मच उसने खाया है, जैसे तैसे करके। बस पता नहीं क्यों इतना परेशान सा हो रहा है। उसको जैसे तैसे मैं बहलाने की कोशिश कर रही हूँ, और वो परेशान हो रहा है। और निक्कू अपना लंच ले गई थी, लेकिन स्कूल से जल्दी आ गई थी, एग्जाम था उसका, तो लंच घर पे ही आके कर रही है वो। स्कूल में टाइम, लंच ब्रेक होने से पहले ही छुट्टी हो गई उसकी। मतलब उसके दादाजी उसको लेके आ गए। वो हमारे ससुर जी जो है, बच्चों को बहुत ही जल्दी लेके आ जाते हैं स्कूल से। उन्होंने कहा कि अरे पेपर हो गया होगा, आज ड्राइंग का पेपर था, तो उसको जल्दी से ही लेके आ गए। तो घर पे आके कह रही थी मेरा लंच तो हुआ ही नहीं, पहले ही लेके आ गए दादाजी। तो वो अपना लंच घर पे ही कर रही थी। और यहाँ पर मैंने बाबू को ज़्यादा दवाइयाँ पिला रही हूँ, उसको फीवर भी है, उल्टी और दस्त तो हो ही रहे हैं, उसके साथ में इसको फीवर भी है। तो यहाँ पे उल्टी की दवाई मैंने सुबह पिला दी थी। और सारी दवाइयाँ एक साथ नहीं पिलाती हूँ, एक एक करके पिलाती हूँ, क्योंकि फिर उसको वॉमिटिंग का होने का डर लगा रहता है मुझे, वॉमिटिंग ना कर दे। तो थोड़ा एक एक करके पिला रही हूँ। तो मैं सुबह पहले पिला दी थी, उसके बाद वो सो गया था, तो अभी सो के जागा है। तो मैं इसको ये अभी फीवर की और एंटीबायोटिक दी हुई उसके साथ में, वो वाली पिला रही हूँ। और एक गट स्पोर करके एक लिक्विड, जैसा लिक्विड आता है बच्चों को पिलाने के लिए, तो वो भी इसमें मैं पिला दूंगी अभी। जो वॉमिटिंग और लूज मोशन हो जाते हैं, उसमें वो देते हैं अक्सर डॉक्टर। तो ये दवाइयाँ मैं यहाँ पे थोड़ी पिला दूँ तो शायद थोड़ा आराम मिल जाए। फीवर अभी उसको मालूम लग रहा है, उसको फीवर। रात को पिला दी थी, लेकिन जितनी देर दवाइयों का असर रहता है उतनी देर फीवर चला जाता है, फिर वापस रिटर्न उतना ही टेम्परेचर हो जाता है। बहुत दिमाग खराब हो रहा है, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है। जैसे तैसे मैं उसको यहाँ पे बहला बुलो के पिला दूँ दवाई, तो कुछ तो आराम मिल जाएगा। हालांकि उसको उल्टी तो कल से अभी नहीं हुई, कल रात से तो नहीं, कल रात को हो गई थी। तो रात से अभी सुबह तो नहीं हुई है।
पर फिर भी दवाइयाँ पिलाते रहेंगे तो सही रहेगा। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कुछ खा नहीं रहा है, उससे इसको थोड़ा-सा वीकनेस रहता है। बच्चा खाली पेट रहेगा तो चिड़चिड़ाहट रहेगी ना, पेट में कुछ रहेगा ही नहीं तो चिड़चिड़ाहट रहेगी। कुछ खा ले, पेट भर जाए तो बच्चा खेलता भी है, सो भी जाता है, सब कुछ कर लेता है। अब यहाँ पर दवाइयाँ। हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो है हमारे यहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हो रही है, मौसम काफी ठंडा ठंडा सा हो रहा है और मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हो रही है, परेशान हो रहा है बहुत। देखो, बहुत परेशान हो रहा है, इसकी तबीयत तो 2-3 दिनों से इतनी ज्यादा बिगड़ती जा रही है, कुछ भी नहीं खाना खा रहा है, बिल्कुल भी नहीं खा। हाँ देखो 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 देखो, हाँ बहुत परेशान हो रहा है और इतना ना दिमाग खराब हो रहा है कि क्या करें क्या ना करें। दवाइयाँ दे दी, अच्छे डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद भी कुछ आराम नहीं मिल रहा है। हाँ, आप भी देखिए, बिल्कुल बिल्कुल कुछ खाना नहीं खा रहा है और खाना ना खाने की वजह से बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है।